तो एक बात तो तय है कि टेंशन नहीं लेना है, प्लानिंग करना है और आगे बढ़ना है और फंड का फंडा देखना है। लेकिन अब एक और सवाल आज का ये कि अगर 20 के आसपास की उम्र वाले लोग हैं, क्या हम उनको कुछ मैसेज दे सकते हैं धीरेन्द्र कि वो अभी से प्लानिंग, या वो हंसने लगे कि रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, क्या हम उनके लिए कोई मैसेज दे सकते हैं? उनको हम एक मैसेज दे सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको आसानी से मैसेज देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी 20 साल के लड़के को या एक व्यक्ति को अगर आप बताएंगे कि आप रिटायरमेंट की प्लान कीजिए, तो वो आपका मजाक करके आपकी बात टाल देगा। उसको एक अच्छी चीज़ के लिए, आदत डालने के लिए फंसाया जा सकता है। अगर हम उसे बताएं कि भाई आप एक अच्छा बाइक खरीदने की तैयारी 3 साल में कीजिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप आदत डाल देते हैं और उसकी इच्छा अनुसार डाल देते हैं और उसको जब ये निवेश करके उसको बढ़ाने की आदत या वो डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि कागज़ पे बताने से लोगों को समझ में नहीं आता। ये तो क्लास 8 के या 9th के अरिथमेटिक में एक चैप्टर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हम उससे सीखते नहीं हैं। जब आप देखेंगे कि आपने 3,000 रुपया लगाया और आपके पास कभी भी 36,000 रुपया नहीं था, पर एक साल में 36,000 रुपया आपने इकट्ठा कर लिया, उस पर आपको रिटर्न भी मिला, रिकरिंग डिपॉजिट में भी थोड़ा रिटर्न मिला, इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा मिल गया, और एक चीज़ जिसके जो पूंजी आपके पास नहीं थी, एक छोटी रकम से पूंजी इकट्ठा कर लेने की जो गुर है, ये अगर किसी को समझ में आ जाता है कम उम्र में, तो ये एक अच्छा ट्रेनिंग, मैं इसको एक अच्छे ट्रेनिंग की शुरुआत समझता हूँ। और ये हो जाए तो अच्छी है। लाइफ की तमाम जो ट्रेनिंग है उसमें एक ये भी है कि निवेश करना सीखें, कम उम्र में जल्दी शुरुआत करें। और अब मेरा फाइनल सवाल, इस पूरे प्लानिंग में कोई 4-5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनके बारे में हम नोट कर सकें? अगर आपने बाज़ार में कभी भी निवेश नहीं किया है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे फ़ंड से शुरुआत करें जो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेडी हो। ये ऐसे फ़ंड्स हैं और इनमें SIP कीजिए। कभी भी बाज़ार से जुड़ा हुआ निवेश आपको एक साथ नहीं करना चाहिए। अगर 1-2 फंड मुझे गिनाना हो तो SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड या मिराई एसेट का हाइब्रिड इक्विटी फंड, ये 2 विकल्प हैं। इनमें 1/4 पैसा कम से कम फिक्स्ड इनकम में लगा होता है। बाज़ार में अगर भारी गिरावट हो तो इन फंड्स में उतनी गिरावट नहीं होती है, और शुरुआती निवेशक के लिए स्टेबिलिटी के साथ बढ़ने वाला फंड बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई शुरुआती इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जिनको बाज़ार में उतार चढ़ाव की आदत है उनके लिए कोई इस हफ्ते के खास टिप? मिराई एसेट का फोकस्ड इक्विटी फंड, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को का इंडिया कॉन्ट्रा फंड और कोटा का नैस्डैक 100। अगर ये 4 फंड में अगर आप 5-5 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं तो ये आपको पूरे बाज़ार का एक एक्सपोजर देता है। स्टेबिलिटी के अच्छे स्टेबिलिटी के साथ आपको बढ़िया रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए, और 5-7 साल में ये फंड्स में लगातार निवेश डिमॉन्स्ट्रेट कर देगा कि बेहतर रफ्तार से कंपाउंडिंग करने का फ़ायदा क्या होता है। तो ये तो बात हुई रिटायरमेंट की प्लानिंग की, म्यूचुअल फंड्स की, पेंशन की, इंश्योरेंस की। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की। आज फंड का फंडा में इतना ही। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।